पद्मासन में अपने बैक को स्ट्रेट करते हुए बैठें। आंखें, माउथ को बंद रखें। नॉस्ट्रिल से लंबी गहरी सांस धीरे धीरे अपने एब्डोमेन में भरें। सांस को एब्डोमेन में होल्ड रखें। धीरे धीरे ब्रीथ आउट करें। एब्डोमिनल ब्रीदिंग प्राणायाम करने से हमारी एब्डोमेन में इंटरनल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है। हमारी इंटरनल ऑर्गन्स में प्योर ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है। और हाँ, लोटस पोज में इस प्राणायाम को करने के कारण पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। हमारे पेल्विक ऑर्गन्स में ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है, जिसके कारण क्रैम्प्स, पेल्विक पेन दूर होती है। यूट्रस डिसीज पूरी तरह से दूर हो जाती है। इसलिए प्रतिदिन इस प्राणायाम को 5 मिनट तक अवश्य करें। डेली इस प्राणायाम को करने से चिंता, तनाव यानी स्ट्रेस और एंजाइटी पूरी तरह से दूर होती है। हमारी बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस बने हुए रहते हैं। प्राणायाम करने का सही समय सुबह खाली पेट है। सुबह खाली पेट 5 मिनट तक डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग प्राणायाम अवश्य करें। अगर हम इस प्राणायाम को डेली करते हैं तब हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स यानी हार्मफुल केमिकल्स डेली बाहर निकलते हैं, जिसके कारण हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स जमा नहीं हो पाते हैं और बीमारियों का कारण नहीं बन पाते हैं। कोशिश करें इस टॉक्सिन्स को डेली बाहर निकालने की। ब्रीथ आउट के थ्रू हम इस टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं। इसलिए ब्रीथ आउट की ड्यूरेशन को लंबी रखें। इनहेल 5 सेकेंड्स, होल्ड 5 सेकेंड्स, ब्रीथ आउट 7 सेकेंड्स। इसके बाद बदकोनासन योगा पोज डेली करें। पैरों की सोल्स को टाइट पकड़ते हुए लेग्स में अप एंड डाउन की मूवमेंट दें। नीज में अप एंड डाउन की मूवमेंट दें। बदकोनासन योगा पोज में अपने बैक को स्ट्रेट रखें, शोल्डर को ओपन रखें, आंखों को बंद रखें। सांस हमारी इस योगा पोज में नॉर्मल रहती है। कॉन्टिन्यूली अपने लेग्स नीज में अप एंड डाउन की बटरफ्लाई की तरह मूवमेंट दें। इस योगा पोज को डेली करने से हमारी पेल्विक मसल्स, थाई मसल्स में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेचिंग्स होती है, जिसके कारण हमारे पेल्विक मसल्स, थाई मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। पेल्विक ऑर्गन्स हेल्दी बने हुए रहते हैं। पीरियड्स रेगुलेट होती है। क्रैम्प्स, पेल्विक पेन दूर होती है। साथ में हमारी फर्टिलिटी भी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होती है। बदकोनासन योगा पोज डेली करने से हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स स्टिमुलेट्स होते हैं, जिसके कारण हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी होते हैं। यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है। डेली बदकोनासन योगा पोज आप अवश्य करें। 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम, 5 मिनट मॉर्निंग, 5 मिनट इवनिंग। योगा पोज की पूरी तरह से लाभ पाने के लिए हमें उस योगा पोज में टाइम देना है। अगर हम योगा पोज में टाइम देंगे तभी वह योगा पोज बेनिफिशियल होगा, हमारी बॉडी को फायदा पहुंचाएगा। इसलिए दोस्तों, योगा पोज में आप टाइम दें। जल्दीबाजी में कोई भी योगा पोज हमें नहीं करना है, मन से करना है। चलिए कुछ योगा पोज करते हैं। सबसे पहले बोट पोज या नौकासन। पीठ के बल लेट जाएं। इनहेल के साथ धीरे धीरे अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं। लेग्स को भी साथ में ऊपर उठाएं। हैंड्स को लेग्स की पैरेलल रखें। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। अपनी क्षमता के अनुसार रुकें। कुछ सेकेंड्स के बाद ब्रीथ आउट के साथ धीरे धीरे अपनी बॉडी, लेग्स को एक साथ फ्लोर के ऊपर वापस लाएं। 2 से 3 बार तक बोट पोज अवश्य दोहराएं। अब है सेतुबंधासन या ब्रिज पोज। पीठ के बल लेट जाएं। लेग्स को थोड़ी डिस्टेंस में रखते हुए नीचे से होल्ड करें। दोनों हाथों को थाइस के पास रखें। पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड है। इनहेल के साथ धीरे धीरे अपने बैक को ऊपर उठाएं। चिन को चेस्ट से सटाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। सेतुबंधासन डेली करने से पेल्विक पेन दूर होती है। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प से राहत मिलती है। यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है। हमारी फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स स्टिमुलेट्स होते हैं। ब्रीथ आउट के साथ बॉडी को फ्लोर के ऊपर वापस लाएं। 2 से 3 बार तक ब्रीथ पोज को दोहराना है। कृपया ध्यान दें, 2 से 3 बार तक सभी योगा पोज को दोहराएं। अब है भुजंगासन या कोबरा पोज। पेट के बल लेट जाएं। दोनों हाथों को चेस्ट के पास रखें। पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड रहेगी। इनहेल के साथ धीरे धीरे अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं। नाभि से ऊपर तक के भाग को ऊपर उठाएं। निगाहें ऊपर रहेंगी। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें।
भुजंगासन नियमित करने से हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स स्टिमुलेट्स होते हैं। यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है। क्रैम्प्स, पेल्विक पेन पूरी तरह से दूर होते हैं। ब्रीथ आउट के साथ बॉडी को फ्लोर के ऊपर वापस लाएं। 2 से 3 बार तक इस योगा पोज को डेली दोहराएं। अब है बदकोनासन योगा पोज में फॉरवर्ड बेंड। बदकोनासन योगा पोज में बैठते हुए धीरे धीरे लंबी गहरी सांस अपने लंग्स में भरें। ब्रीथ आउट के साथ बॉडी को धीरे धीरे बेंड करें। फ्लोर के ऊपर बेंड करें। हेड को फ्लोर के ऊपर टिकाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। इस पोज में यूट्रस स्टिमुलेट होती है। इनहेल के साथ धीरे धीरे अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं। 2 से 3 बार तक बदकोनासन योगा पोज में फॉरवर्ड बेंड अवश्य करें। बदकोनासन योगा पोज डेली करने से एब्डोमिनल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है, प्योर ब्लड की सप्लाई होती है, ब्रीथ आउट के थ्रू टॉक्सिन्स बाहर निकलती है। डेली इस योगा पोज को आप अवश्य करें। प्रेगनेंसी के दौरान पेट पर दबाव पड़ने वाले योगा पोज न करें। आगे है पश्चिमोत्तासन या सीटेड फॉरवर्ड बेंड। लेग्स को ज्वाइन कर सामने स्ट्रेट रखते हुए बैठें। इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। ब्रीथ आउट के साथ बॉडी को सामने अपने नीज के ऊपर बेंड करें। दोनों हाथों से लेग्स की टोज को पकड़ें। हेड को नीज के ऊपर टिकाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। नीज को फोल्ड नहीं करना है। पश्चिमोत्तासन सबसे यूजफुल योगा पोज है। इस योगा पोज को डेली करने से फर्टिलिटी इंप्रूव होती है, यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है। इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। ब्रीथ आउट के साथ दोनों हाथों को फ्लोर के ऊपर लाएं। 2 से लेकर 3 बार तक पश्चिमोत्तासन योगा पोज अवश्य दोहराएं। अब है मत्स्यासन या फिश पोज। लोटस पोज में बैठते हुए दोनों हाथों को अपनी बैक के पीछे फ्लोर के ऊपर टिकाएं। हाथों की सपोर्ट से अपनी बॉडी को धीरे धीरे पीछे की तरफ बेंड करें। हेड की टॉप को फ्लोर के ऊपर टिकाएं। दोनों हाथों से पैरों के अंगूठों को पकड़ें। इस पोज में रुक डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट। इनहेल, एक्सहेल। निगाहें फ्लोर के ऊपर दें। इस पोज में आपकी बैक, चेस्ट, कंधे फ्लोर के ऊपर हैं। इस योगा पोज से एब्डोमिनल ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ मिलती है। ड्यूरेशन 1 मिनट। दोनों हाथों की सपोर्ट से स्टार्टिंग पोज में धीरे धीरे वापस आएं। अब है पवन मुक्तासन या गैस रिलीज पोज। पीठ के बल लेट जाएं। इनहेल के साथ लेग्स को ज्वाइन कर नीज से फोल्ड कर ऊपर उठाएं। दोनों हाथों से नीज को पकड़कर चेस्ट के पास प्रेस करें। एक्सहेल के साथ हेड को ऊपर उठाएं और नोज को नीज से टच करें। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। अपनी क्षमता के अनुसार रुकें। डाइजेस्टिव ऑर्गन्स स्टिमुलेट्स होती है, कॉन्स्टिपेशन दूर होती है। इनहेल के साथ बॉडी को फ्लोर के ऊपर वापस लाएं। 2 से 3 बार तक गैस रिलीज पोज अवश्य दोहराएं। शुद्ध वज्रासन या रिक्लाइंड थंडरबोल्ट पोज। वज्रासन पोज में बैठें। दोनों हाथों को बैक के पीछे फ्लोर के ऊपर ले जाएं। दोनों हाथों की सपोर्ट से अपनी बॉडी को पीछे की तरफ बेंड करें। सुप्त वज्रासन योगा पोज की स्टेप्स ठीक मत्स्यासन योगा पोज की तरह है। फर्क इतना है, मत्स्यासन योगा पोज हम लोटस पोज में करते हैं और सुप्त वज्रासन हम वज्रासन पोज में बैठते हुए करते हैं। इस पोज में रुककर लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। सुप्त वज्रासन योगा पोज डेली करने से हमारे यूट्रस में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है, हमारी यूट्रस डिसीज दूर होती है, क्रैम्प्स, पेल्विक पेन दूर होते हैं, पीरियड्स रेगुलेट होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल समय पर आती है। इसलिए यह योगा पोज बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। 1 मिनट तक इस योगा पोज में अवश्य रुकें। धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं।